नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आज चर्चा का मुख्य विषय है कि कल 9 जनवरी 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उत्तराखंड आंदोलनकारियों का एक शिष्टमंडल मिला और उन्हें उत्तराखंड के अग्रणी आंदोलनकारियों की चिह्नीकरण से वंचित आंदोलनकारियों के चिह्नीकरण करने के लिए एक ज्ञापन दिया, उनसे वार्ता की। आप कहेंगे कि ये इतनी बड़ी त्रासदी में आंदोलनकारियों ने केवल चिह्नीकरण के लिए बात क्यों की? सबसे बड़ी बात यह है कि ये 3-4 महीने पहले समय मांगा गया था मुख्यमंत्री से। वैसे राज्य गठन के बाद जो उत्तराखंड आंदोलनकारियों के सम्मान के नाम पे, चिह्नीकरण के नाम पे जो अपमान, घोर अपमान किया गया, उसके खिलाफ उत्तराखंड के आंदोलनकारी संगठनों की तरफ से हमने निरंतर सत्तासीन, यहाँ 22 साल से सत्तासीन, 23 साल से सत्तासीन मुख्यमंत्रियों को, सरकारों को ज्ञापन दिए, उनसे वार्ता की, परंतु किसी के कान पे जू नहीं रही। केवल एक समिति बनाई गई, वो भी हरीश रावत सरकार के दौरान, जिसमें दिल्ली में जो ऐतिहासिक आंदोलन करने वाले लोग थे, जिन्होंने 6 साल तक लंबा आंदोलन चलाया संसद की चौखट पर, भारत के राज्य गठन के इतिहास में एक कीर्तिमान बनाया। इतने लंबे समय तक किसी भी प्रदेश के गठन के लिए देश की राजधानी दिल्ली को आंदोलित नहीं होना पड़ा। सैकड़ों धरना प्रदर्शन और 6 साल तक निरंतर धरना प्रदर्शन, जिसमें पुलिस प्रशासन द्वारा कई बार बर्बर कार्रवाइयाँ की गई, राजनीतिक दलों द्वारा यहाँ पर डराया, धमकाया और बदनाम करने की कोशिश किया गया, घात प्रतिघात की राजनीति की गई। परंतु इसके बावजूद उत्तराखंड के लिए समर्पित लोगों ने, आंदोलनकारियों ने इस मशाल को कमज़ोर नहीं होने दिया और देश की राजधानी में सरकार के नाक के नीचे सरकारों को मजबूर कर दिया है लोकतांत्रिक ढंग से जनहित की मांग को, जन आकांक्षाओं को साकार करने के लिए। तो उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ, परंतु चिह्नीकरण के नाम पर इस प्रकार के मापदंड और प्रवृत्ति अपनाई गई, उससे आंदोलनकारियों ने शुरू से ही उसका विरोध किया था। इसके बावजूद सरकार ने कुछ अपने आए गाए या अपने चहेते या लोग उस की गहराई में न जाके चिह्नीकरण किया गया, तो उससे क्या हुआ कि उत्तराखंड आंदोलन में सबसे ज़्यादा सक्रिय रहे लोग, जो निर्णायक मोड़ पे जिन्होंने सक्रियता अपने आप को दाव में लगाया, वो वंचित हो गए। तो उन्होंने मांग की थी। तो कल परसों दिन में मुख्यमंत्री के कार्यालय से एक अधिकारी ने फ़ोन आया कि रावत जी, आप देव सिंह रावत बोल रहे? मैंने कहा हाँ, मुख्यमंत्री आवास से बोल रहा हूँ और आप लोगों ने समय मांगा था मुख्यमंत्री से वार्ता का, आपका समय कल है, आप सुबह आएंगे या कब तक आएंगे? तो मैंने कहा ये क्या, किस संदर्भ में ये चिह्नीकरण? नाम बताए उन्होंने, हमारे आंदोलनकारी साथी खुशहाल सिंह बिष्ट, मनमोहन शाह, अनिल पंत, रविंद्र चौहान, इनके नाम बताए। तो हमने कहा जी अभी हम दिल्ली में हैं और तय करने के बाद आपको बताते हैं किस समय। वैसे तो हमारी इच्छा थी, तो जब मुख्यमंत्री हर महीने 2-3 बार दिल्ली में आते हैं तो देश काल परिस्थितियों के अनुसार, विवेक के अनुसार उन्हें दिल्ली में वार्ता करनी चाहिए थी, परंतु नहीं किया। कोई बात नहीं, सचिवालय में गए। तो हमने थोड़ी देर बाद अपने मित्रों से किए, खुशहाल सिंह बिष्ट जी की बहू अस्वस्थ थी, वो नहीं आ पाए, परंतु अन्य आंदोलनकारी खुशहाल, ये हमारे अनिल पंत, मनमोहन शाह और रविंद्र चौहान, जो उन्होंने नाम दिए थे वहाँ से कि जिन्हों, तो उन नामों
का हमने आपस में तय किया और हमने कहा सुबह तो हम नहीं आ सकते हैं, धुंध लगी है। उन्होंने कहा सुबह 9-10 बजे तक आओगे तो मुख्यमंत्री आवास में मिलेंगे, उसके बाद 1 बजे आप सचिवालय में मिलेंगे। तो हमने कोशिश की, यहाँ से निकले धुंध और कोहरे के से इतने, उसके बाद हम बड़ी मुश्किल से रविंद्र चौहान की गाड़ी में वहाँ पहुँचे 12-12:30 बजे। तो वहाँ पे हमारे साथी राजन साहब भी मिल गए। तब हमें पता चला राजन साहब ही इस शिष्टमंडल या उनके द्वारा पहल की जा रही है। तो वरिष्ठ आंदोलनकारी साथी थे, हमारा ये है, लक्ष्य ये है कि काम होना चाहिए। तो उसके बाद हम मुख्यमंत्री से मिले, मुख्यमंत्री से राजन शाह ने ज्ञापन दिया। तो मैंने उस समय आंदोलनकारियों का जो ज्ञापन था हमारा, वो मैं बना के ले गया था, जिसे हम निरंतर मुख्यमंत्रियों को दे रहे थे। और धामी जी को भी 2 बार खुद मैंने दिया। तो मैंने धामी जी को दे दिया। मैंने कहा धामी जी, आपसे यही आशा है कि आप इस मामले को, अब तक की सरकारों ने आंदोलनकारियों को सम्मान के नाम पे, चिन्हीकरण के नाम पे घोर अपमान किया है, मापदंड गलत रखे हैं, हम उसको बार बार बोल रहे हैं, पर सरकारें सुन नहीं रही। अब इस संदर्भ में मैं आपसे 2 बार भी मिल चुका हूँ और ये आपको ये ज्ञापन दे रहे हैं। हमें आशा है, नहीं पूरा विश्वास आप करें। कहते हैं यार आप आइए, आप मिल। मैंने कहा 2 बार मिले हैं आपसे और आपके कर्मचारियों से भी मिलते रहते हैं, सहयोगियों से। हमें ये आशा थी आप पे कि आप जनहित में काम करेंगे और फिर भी आशा है आप करेंगे। तो मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि हम इस मामले को देखेंगे। उसके बाद चाय पानी के बाद हम बाहर आए। तो दिल्ली में आने के बाद हमने ये देखा, ये कि किस ढंग से, उसके बाद हम दिल्ली चले। रात को बहुत कोहरे, घने कोहरे के 1-1:30 बजे दिल्ली पहुंचे। तो आज सुबह एक फ़ोन आया। बहुत लड़के थे हमारे आंदोलन के साथी, जो लोग बहुत दयनीय स्थिति में जो रहे, उन्हें प्रमाण पत्र नहीं, जिन्होंने सालों तक रखा। तो सुबह फ़ोन आया एक नए नंबर से, जो मैंने जिनका नाम नोट नहीं किया। तो उन्होंने कहा यार रावत जी, मुझे पहचान नहीं रहे हैं आप, ये हम आपके साथ आंदोलन में थे और आप वहाँ गए। इससे बड़ी शर्म की बात उत्तराखंड सरकार के लिए, सरकारों के लिए क्या हो सकती है कि जिन लोगों ने 6 साल तक संसद की चौखट पे अपना घर बार छोड़कर गर्मी, शीत, बरसात और तमाम असामाजिक तत्वों, राजनीतिक दलों के गुंडों और पुलिस के दमन सहने के बाद अपने को आपको दाव लगाया था। 6 साल कम नहीं होता है। इस धरने को, इस आवाज को मजबूत रखा, उनको चिन्हीकरण तक नहीं किया गया। कौन सा मामला, अंधेर, इससे बड़ा घोर अंधेर। तो मैंने पूछा, तो वो हमारे, क्योंकि नए नंबर से फ़ोन किया था, तो वो हमारे मित्र, वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार और इस राज्य आंदोलन के साक्षी रहे, सहभागी रहे, श्याम सिंह रावत रानीखेत से, जो बिंदु खत्ता में भी रहते हैं, और उसके बाद वो आजकल रुद्रपुर में अपने बेटे के साथ हैं। तो उन्होंने कहा इससे बड़ा शर्मनाक उत्तराखंड के लिए कुछ नहीं हो सकता, जिन्होंने इतना संघर्ष किया, आखिर उनको चिन्हीकरण के लिए इस प्रकार कदम। कहता है मुझे आपकी तस्वीर देख के बहुत दर्द वेदना हुई। मैंने कहा श्याम सिंह जी, ये वेदना मेरी नहीं, वेदना मुझे भी हो रही। मैं नहीं जाता किसी के पास कि चिन्हीकरण करो, पर हमारे साथ जो आंदोलनकारी है, अशोक लाल शाह है, देवेंद्र चमोली है, रणजीत पंवार हैं, उन लोगों को अभी तक चिन्हीकरण के, मन्नू हैं, उधर से भुवन बिष्ट हैं, भाकुनी जी चले गए। कितने लोग थे जिन्होंने वर्षों तक, हीरा बिष्ट था, वर्षों तक अपना जीवन दिया। राजन साहब राजनीतिक कर रहे हैं, पर उनके योगदान को भी नकारा नहीं जा सकता। और अन्य जो संगठन हैं यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा 6 साल तक किया, परंतु उसके साथ उत्तराखंड महासभा, जिनके हरपाल रावत के नेतृत्व में
देहरादून में इस प्रकार से रेल में रोको 7वें दशक में ये काम किया गया। उसके बाद 7वां 8वें दशक में ये काम किया गया। उसके बाद उत्तराखंड राज्य लोकमंच बृजमोहन उप्रेती, उदयराम ढोंडियाल जी के नेतृत्व वाले, उसके बाद जगदीश नेगी के नेतृत्व वाले जनमोर्चा, जिन्होंने इस मसाल को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका दी। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रताप शाही से लेकर तमाम हमारे साथी हैं, सुरेश नौटियाल, डी पांडे, ये तमाम साथी हैं, LD पांडे, ये वंचित हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। इन लोगों ने रात दिन मेहनत करके, राजेंद्र रथोड़ी, कितने साथी हैं हमारे, काल कलवित हो गए, जगदीश नेगी जैसे साथी और अन्य। हमने तो कहा हम जेल और उसका नहीं मांगेंगे, भ्रष्टाचार के इस प्रकार के, हम इस चीज़ को, आंदोलनकारी कौन है, आंदोलनकारी संगठनों ने आंदोलन किया, न कि जेल वालों ने आंदोलन किया, न पुलिस ने आंदोलन कराया, न अस्पताल ने आंदोलन किया। तो ये जो मांग थी हमने, तो हमें आशा है कि उत्तराखंड की सरकारें इस जनभावना को समझेगी। हमने तो मुख्यमंत्री बैगुणा से भी कहा था कि आप हमें उत्तराखंड से बदतर कर दो, परंतु उत्तराखंड जन आकांक्षाओं को साकार करो। राजधानी गैरसैंण से लेकर मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को सजा देने, और आज अगर भू कानून रहता है तो हल्द्वानी जैसा प्रकरण नहीं होता, मूल निवास रहता। अगर उत्तराखंड में जो लोगों की पुकार सुनते थे, जोशीमठ जैसी त्रासदी नहीं होती। लेकिन उत्तराखंड की कौन सोचे, यहाँ तो सत्ता की बंदरबांट करने के लिए लगे। हमें आशा है पुष्कर सिंह धामी जी एक अवसर दिया है, परमात्मा ने जनसेवा का एक महत्वपूर्ण अवसर दिया होता है, उस अवसर को साकार करने के जनसेवा करेंगे। और परमार की तरह हिमाचल को जिस प्रकार परमार और वीरभद्र ने बनाया, उसी प्रकार उत्तराखंड को बनाने के लिए काम करेंगे। जिनकी जड़ों में, उत्तराखंड की जड़ों में तिवारी से लेकर आज तक के मुख्यमंत्रियों ने मट्ठा डालने का काम किया, केवल राजनीति की बंदरबांट, अनुभवहीन लोगों को इस प्रकार से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं। हमारा निवेदन है प्रधानमंत्री मोदी से कि आपको जनादेश दिया उत्तराखंड की जनता ने, आप पे भरोसा करके डबल इंजन की सरकार से आपने राजधानी गैरसैंण के मुद्दे पे, जिसमें इतना बड़ा विशाल भवन बना है विधानसभा, भारतीय आज़ादी के आंदोलन के महानायक चंद्र सिंह गढ़वाली की जनभावनाएं थी चंद्रनगर के, उत्तराखंड क्रांति दल, स्वप्न दृष्टा क्रांति दल के गैरसैंण के लिए बनाए। लेकिन पृथकतावाद, उत्तराखंडियों के नाम से नफरत करने वाले लोगों ने इसे क्षेत्रवाद का, जबकि उत्तराखंड भारतीय संस्कृति के अग्रध्वज वाहक हैं, मूल जिन्होंने भारतीय विदेशी आक्रांताओं से बचने के लिए, भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए उत्तराखंड की उन कंदराओं में, उन विकट दूरस्थ क्षेत्रों में अपना जीवन, यायावरी जीवन जिया, और उसके बाद भी भारतीय संस्कृति को सर्वभूत हिते रता की बात की। उन पे क्षेत्रवाद और अलगाववाद की बात करने वाले एक प्रकार से संकीर्ण मानसिकता के लोग। हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है भारत की इसकी रक्षा करने के लिए इस प्रकार से धामी जी अवश्य काम करेंगे, अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। और आज जो चीन ने हमारी सीमा पे इस प्रकार से अपनी सीमा के क्षेत्र में बसावट कर दी, और उत्तराखंड के जैसे चीन से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में सरकार की इस गलत निर्णय से यहाँ की सरकारों की उदासीनता, दूरदर्शिता और सत्ता की बंदरबांट के कारण हजारों गांव वीरान हो चुके हैं, सीमावर्ती क्षेत्र खाली हो गए हैं। चिकित्सा, शिक्षा और शासन प्रशासन और रोजगार के अभाव में इस प्रकार से हमारा ये मानना है, अगर उत्तराखंड को आबाद करना है तो राष्ट्र की सुरक्षा मजबूत होगी। अगर उत्तराखंड की जन आकांक्षाएं साकार होती तो आज जोशीमठ जैसे प्रकरण नहीं होते हैं, केवल बांध और बाघों के लिए और सत्ता की बंदरबांट के लिए उत्तराखंड नहीं है। उत्तराखंड है, उत्तराखंड के राष्ट्र के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए। जय हिंद, जय भारत। हमें पूरा विश्वास है उत्तराखंड की सरकार इस उत्तराखंड आंदोलन के
केंद्रीय स्थल पे उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा, जिसने अपने आंदोलन का संघर्ष आंदोलन संचालन समिति से शुरू करके उत्तराखंड जन संघर्ष मोर्चा और उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा के नाम से किया, जिसमें देश विदेश के तमाम लोग वहाँ पे आए। वहाँ पे इस आंदोलन में सम्मिलित होने के उत्तराखंड के लाखों लोगों ने सहभागिता की। इस आंदोलन में उत्तराखंड के पूर्व अपर महाधिवक्ता अवतार सिंह रावत संयोजक थे जिस चीज के, जिसमें पूर्व सैनिकों ने लेफ्टिनेंट जनरल जगमोहन सिंह रावत से लेकर शैलेंद्र राज बहुगुणा से लेकर पूर्व सैनिक अर्धसैनिक संगठनों ने, छात्र नेताओं ने, उत्तराखंड के सारे छात्र, उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति छात्र नेताओं ने सहभागी की, जहां पे भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री यहाँ पे सलमान खुर्शीद दिवाकर भट्ट के अनशन को तोड़ने के लिए आए थे, जहाँ पे इंद्रमणि बडोनी ने अपने ऐतिहासिक अनशन के समय यहाँ पे आए थे। ये तमाम लोग, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के उस समय शीर्ष नेता खंडूड़ी से लेकर हरीश रावत तक तरस रहे थे कि इस मंच पे हम जाएं, पर लोगों ने आने नहीं दिया। पर इस मंच पर तिवारी जी से लेकर बसंत साठे तक ने इस मंच पे समाहित की। वहां से लेकर महिला संगठनों ने, कौशल्या डबराल से लेकर कमला पंत और उषा नेगी, बीना बहुगुणा, आशा बहुगुणा, ये तमाम, कमला कंडारी, ये महिला शक्ति, साया, छात्र कर्मचारी संगठनों के लोग इस मंच पे आकर, ये मंच राष्ट्रीय उत्तराखंड की अस्मिता का एक राष्ट्रीय प्रतीक बन गया था। तो इसलिए हमारा ये मानना है कि सरकारों को दूरदर्शी होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक मुख्यमंत्री कहे पहले मुझे चिन्हीकरण करो, जबकि उनको चाहिए था कि उत्तराखंड के एक सारे सक्रिय आंदोलनकारी चिन्हित करो पहले, उसके बाद मेरा अंतिम होगा। परंतु यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है, जिसे देखो इस लंका में 52 फुट के हैं। तो इसलिए हमारा मानना था, ये आक्रोश था, ये अपमान का था, जिस प्रकार से आंदोलनकारियों को अपमानित किया गया। हरीश रावत ने एक अच्छी पहल की थी यहाँ दिल्ली में करने की, पर लेकिन उसके बाद जब सरकार गई तो नए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत से लेकर, तीरथ से लेकर अब धामी जी आए हैं। इस मामले की अभी तक सुनवाई नहीं हुई। जो चयनित किए गए यहाँ पे उप जिलाधिकारी द्वारा दस्तावेज और एक समिति द्वारा उनको चिन्हीकरण और सूचीबद्ध नहीं किया गया, तो ये शासन प्रशासन को सही दिशा न देना। 2008 के शासनादेश आंदोलनकारियों को चिन्हीकरण के लिए जो शासनादेश के द्वारा ये किया जा रहा था, जो हरीश रावत की सरकार में भी निकाला, परंतु उसके बाद सरकारों की दलीय राजनीति ने इस प्रकार की चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया। तो हमारा ये मानना है कि सरकार ये काम करे और अपने कृतियों के लिए प्रायश्चित करें, यही सबसे होगा। और राज्य गठन की जन आकांक्षाएं हमने अपने सम्मान के लिए नहीं किया आंदोलन, हमने अपने पेंशन के लिए नहीं किया, पर जिन लोगों ने संघर्ष किया उनको एक पहचान पत्र तो दे देते, अपमानित न करें, इसलिए हमने ये किया। तो ये आवाज़ हमारी प्रदेश के हुक्मरानों तक पहुंचेगी, आशा है कि वो सुनेंगे। इसके लिए हमने तमाम मुख्यमंत्रियों से जिद्दोजहद की, बोला, और उनके पार्टी के झंडे बरदार नहीं बने, उनके कुशासन के झंडे बरदार नहीं बने, उनको सामने मुंह तोड़ जवाब दिया जिन्होंने उत्तराखंड की जन आकांक्षाओं को रोकने की कोशिश की। तो इसलिए हमारा मानना है कि सच को सुनने की भी हिम्मत शासन प्रशासन में होनी चाहिए।